आज फिर से आप सभी का मैं ओटीपी यानी ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं ट्रिपल सी का थर्ड क्लास लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं। और मैं आप सभी से विनती करूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर कर दें, क्योंकि ये धुआंधार जो है ट्रिपल सी की क्लासेस चल रही है, बिल्कुल न्यू सिलेबस पैटर्न पे है। वो भी किसके, नेलेट के, जहाँ से NIELIT के सिलेबस पर ये पूरा करा रहा हूँ मैं आपको। आप यहाँ से सीखें और टेस्ट देकर, अगर आप नेलेट से कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ से वीडियो देखकर भी आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जैसे जैसे चैप्टर समाप्त हुआ करेंगे, और फाइनल जैसे सिलेबस समाप्त होगा तो प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको कि कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं और जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास क्या रहा है। जैसे कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ इतिहास है दोस्तों। हमारा अपना इतिहास है, हमारे देश का इतिहास है, आज़ादी के लिए हमारे जो देशभक्तों ने क्या कुर्बानियाँ दी उसका इतिहास है। इसी प्रकार से कंप्यूटर का भी इतिहास है। वही कह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार आज से लगभग 2000 साल पहले हुआ था। यानी कि 2000 साल पहले हो चुका था कंप्यूटर का जो है क्या, आविष्कार। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं। यानी 2000 साल पहले ही इसका आविष्कार हो गया था, लेकिन आधुनिक जो आज के समय में कंप्यूटर यूज हो रहे हैं उसको आए हुए मात्र कितने 50 वर्ष हुए हैं। और कंप्यूटर के विकास का इतिहास काफ़ी पुराना है। कंप्यूटर का जो स्वरूप आजकल हम लोग देख रहे हैं वो अचानक ही विकसित नहीं हुआ है, बल्कि ये हजारों वर्षों की वैज्ञानिक खोजों और विभिन्न प्रकार के आविष्कारों से संभव हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि आज हम कंप्यूटर को इतना छोटा देख रहे हैं, यानी लैपटॉप फॉर्म में देख रहे हैं, टैबलेट टाइप फॉर्म में देख रहे हैं, टैब फॉर्म में देख रहे हैं, या किसी भी फॉर्म में देख रहे हैं, मोबाइल के फॉर्म में देख रहे हैं। कुछ फीचर्स इसमें भी आ गए हैं। तो वो हम अचानक से कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती। इसके पीछे हजारों वर्षों, लाखों और करोड़ों समय लगता है। इसके पीछे बड़े बड़े हमारे महापुरुष होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो इस चीज़ को संभव करके यहाँ तक लेकर आए हैं। वही चीज़ है कंप्यूटर इतिहास का पहला। वही बात बताया कि इसको करने में बहुत टाइम लगा है। सबसे पहले एबेकस। एबेकस यानी कि एबेकस का आविष्कार, पहला जो कंप्यूटर था वो एबेकस, एबेकस का जो है आया था। एबेकस जिसको क्या है, तो एबेकस का आविष्कार चीन में 16वीं शताब्दी में ली ली काइन चैन, ये जो व्यक्ति थे, यानी जो साइंटिस्ट मान लो इनको, के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग जोर घटाने के लिए किया जाता था। आ- और एबेकस तारों का एक प्रति फ्रेम होता है। इन तारों में पक्की हुई मिट्टी के गोले पिरोए हो रहते हैं। एबेकस को व्यापारी कैलकुलेशन करने के लिए इस्तेमाल करते थे, और आज के समय में कैलकुलेटर ने एबेकस का स्थान ले लिया है। अब दोस्तों, मैं आपको इस पैराग्राफ को शॉर्ट में समझाता हूँ कि एबेकस जो है, पहला जो कंप्यूटर आया था वो एबेकस ही आया था। और इसको जो इंट्रोड्यूस किया था 16वीं शताब्दी में ली काइन चेन ने किया था। और ये एक तरीके से कैसा, व्यापारिक तौर पर था, यानी कि मैथमेटिकल चीज़ों को करने के लिए था। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये एक लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था। इसके अंदर अलग अलग लकड़ी के छोटे छोटे जो मतलब कि आप सर्कल राउंड से लगे रहे, जो स्टिक लगे रहते थे। और इसमें ये जो गोल देख रहे हैं एक, और इधर ज़्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर 9 है, इधर 2 है, फिर इधर 8 है। इधर मतलब कि इधर 1 2 3 4 होते जा रहे हैं और इधर कम होते जा रहे हैं। तो ये इसका इस्तेमाल पहले किया जाता था काउंटिंग के लिए। कि सपोज कीजिए कि पहले दिन एक जो है, और ये किसके, मिट्टी के हुआ करते थे। यहाँ पर लिखा है ना, मिट्टी की ये बनाई जाती थी गोल गोल। माना कि पहले दिन गिनती करी एक, यानी कि पहले दिन एक काम हुआ और बाकी इधर ही रहे। दूसरे दिन दो काम हुआ, इधर कम हो गया, इधर दो हो गया। अगले दिन तीन काम हुआ तो इधर तीन कर दिया, इधर बाकी इधर कम हो गया। इस तरीके से गिनती होती थी। जब ये फुल हो जाता था इस तरफ, यानी लेफ्ट साइड, तो फिर इसको राइट साइड की तरफ किया जाता था। तो इस तरह से कैलकुलेशन ये किया जाता था पहले। लेकिन आज इसका जो अस्तित्व जो है, और इसका जगह किसने ले लिया है कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर ने ले लिया है दोस्तों।
ठीक है, इस तरीके से पहला कंप्यूटर के इतिहास के अंदर पहली जो है वो आविष्कार एबेकस का हुआ था। नेक्स्ट आया हमारा हिस्ट्री जो कंप्यूटर की देखते गए, तो ये आया, क्या आया दोस्तों, वो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं आप, नेपियर बोन्स का आया। नेपियर बोन्स एक कंप्यूटर डिवाइस है। नेपियर बोन्स जो था कंप्यूटर का एक डिवाइस था। नेपियर बोन्स का आविष्कार स्कॉटलैंड में 1617 में जॉन नेपियर के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया? जॉन नेपियर। जॉन नेपियर ने अपने नाम पे ही रखा नेपियर बोन्स, इसका इस मत से डिवाइस का नाम रखा। नेपियर के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग मूल्यों को जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करने के लिए किया जाता था। यानी कि जो इससे पहले एबेकस किया गया वो भी एक तरीके से कैलकुलेशन के लिए ही किया गया था, और लेकिन उसको और आसान करके नेपियर बोन्स ने बनाया, जिसमें जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना और ये सारी चीज़ें आ गई। यह उस समय दशमलव बिंदु का उपयोग करने वाली पहली मशीन थी। इस डिवाइस को बनाने में नेपियर ने हाथी के दांत का उपयोग किया था, इसलिए इस मशीन को नेपियर बोन्स के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि क्या हुआ, ये जोड़ घटाने की मशीन कंप्यूटर के लिए जब बनाया नेपियर ने, तो नेपियर ने इसमें हाथी का दांत का प्रयोग किया, इसीलिए नेपियर बोन्स के नाम से इस मशीन को जाना गया। और इसमें दशमलव बिंदु का प्रयोग भी होना पॉसिबल हो गया, जैसे कि 1 से 9 तक यहाँ गिनती हुई, फिर 0 की गिनती है, फिर 1 2 3 4 5 इस तरीके की गिनती आप देख पा रहे हैं। फिर 2 4 गुना हो रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 6 6 2 जा 8, यानी मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ठीक है, 8 2 जा 10, ये 10 है, 1 नीचे 0 ऊपर, 12 1 नीचे 2 ऊपर, इस तरीके से। यानी कि इसमें दशमलव का भी प्रयोग होने लगा अगर भाग देते हैं तो इस तरह से नेपियर बोन्स ने एक नेपियर बोन्स ने डिवाइस बना, नेपियर के द्वारा बनाया गया, जो कि जोड़ने, घटाने, गुना, भाग के लिए इस्तेमाल किया गया। कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है दोस्तों, ये देख रहे हैं हम, इतिहास देख रहे हैं। पहले एबेकस आया, पहले जो गिनती थी, गणना थी, वो इस प्रकार से की गई। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा एडवांस हुआ, वो ये नेपियर बोन्स डिवाइस आया। आगे बढ़ें तो आगे क्या आता है कि ये आया, आगे हमारे पास आया बैलिस पास्कल कैलकुलेटर, यानी कि ब्लेज पास्कल का कैलकुलेटर आया। ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर, यानी कि ब्लेज कौन, एक ये भी है, अब किसी के नाम, हर चीज में एक व्यक्ति का नाम जुड़ा रहता है। तो ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर आया, तो ब्लेज के द्वारा जो है, ब्लेज पास्कल द्वारा एक कैलकुलेटर बनाया गया। वही कह रहा है कि भाई पास्कल कैलकुलेटर पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। इसका आविष्कार फ्रांस में 1662 में ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था। यानी कि ब्लेज पास्कल जो है व्यक्ति है, यानी साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा किया गया कैलकुलेटर का आविष्कार, इसलिए उसका नाम रखा गया क्या, ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर रखा गया। द्वारा किया गया था कहाँ पर, फ्रांस के अंदर 1662 में। यह उस समय का पहला स्वचालित कैलकुलेटर था, यानी ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। यह एक लकड़ी का बॉक्स था जिसमें पहिए लगे होते थे। इन पहियों का उपयोग मूल्य को जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करने के लिए किया जाता था। ब्लेज पास्कल की इस मशीन को एडिंग मशीन और पास्कलाइन मशीन भी कहते हैं, जो सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन थी। यानी कि जो ये ब्लेज पास्कल जो है कैलकुलेटर है, ये पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर बना 1962 में फ्रांस में। इसका आविष्कार पास्कल के द्वारा किया गया। और ये जो इसमें आप पहिया देख पा रहे हैं, इनको इसके मदद से जोड़ घटा प्लस माइनस किया जाता था। और ये इस मशीन में एडिंग मशीन और पास्कलाइन मशीन भी कहते हैं इसको, याद रखना। ब्लेज पास्कल कैलकुलेटर को एडिंग मशीन या पास्कलाइन मशीन भी कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। और जो सबसे पहले, और ये पहली जो मशीन बनी, क्या बनी कि मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन पहली बनी। ठीक है, मैकेनिकल बेस जो है कैलकुलेटिंग मशीन, इसको पहला कहा गया, और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी कहा गया। आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद कंप्यूटर इतिहास के अंदर क्या जो है डिजाइन किया गया। इसके बाद जब ये 3 स्टेप शुरू के कंप्यूटर में किस पर काम किया गया है, आप देख पा रहे हैं कि जोड़ घटा, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन्हीं पर काम किया गया है। फिर आया इंजन के ऊपर काम हुआ, यानी कि ये डिफरेंस इंजन के ऊपर काम किया गया। उसके बाद
पहले तो ये जोड़ घटा इन सब पर कर लिया, यानी मैथमेटिकल पर कर लिया गया। फिर इंजन के ऊपर काम हुआ, तो सबसे पहला इंजन के ऊपर काम करने वाले कौन थे? चार्ल्स बेबेज ने सन 1862 में एक मशीन का निर्माण किया, जिसका नाम उन्होंने डिफरेंस इंजन रखा। इस इंजन की सहायता से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एवं सांख्यिक तालिकाओं की गणना 20 अंकों तक शुद्धता से की जा सकती थी। इस मशीन का उपयोग उन दिनों तल, रेल, बीमा तथा व्यवसायिक क्षेत्र में व्यापक रूप से किया जाता था, और यह मशीन भाप से चलती थी। यानी कि सबसे पहला जो है मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे चीज़ों को सॉल्व करने के लिए चार्ल्स बेबेज ने 1862 में एक मशीन का निर्माण किया, जिसको डिफरेंस मशीन इंजन कहा गया। 1822 में किया, डिफरेंस इंजन कहा गया, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को 20 अंकों तक शुद्ध, बिल्कुल करेक्ट सॉल्व कर सकता था। और इसीलिए इस मशीन का उपयोग उस समय होने लगा रेलवे में, बीमा में और व्यावसायिक क्षेत्रों के अंदर। और ये मशीन किससे? भाप से चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, भाप से चलती थी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़े तो इंजन के अंदर दूसरा इंजन बना, इससे थोड़ा सा एडवांस, किससे? डिफरेंस इंजन से एडवांस बना। वो भी किसके द्वारा बनाया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन की सफलता से प्रेरित होकर एनालिटिक इंजन को बनाया। एनालिटिक इंजन का आविष्कार जो है वर्ष 1830 में किया गया था। यह कंप्यूटर किसी भी प्रकार के गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम था। यह कंप्यूटर सूचनाओं को हमेशा के लिए स्टोर कर सकता था। बेबेज का यह एनालिटिकल इंजन आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना। यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। यानी कि चार्ल्स बेबेज जो थे, यानी कि जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर का फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। क्यों कहा गया? क्योंकि जब उन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया और जिसमें कैलकुलेशन संभव हो पाई ऑटोमेटिक तरीके से, उसके बाद उन्होंने इससे प्रेरित होकर एक एनालिटिक इंजन बना दिया 1830 के अंदर। और ये इंजन जो थी किसी भी प्रकार के मैथमेटिकल समस्याओं को सॉल्व करने में सक्षम था, करेक्ट था। इसलिए तब से कंप्यूटर का फादर किसको कहा गया? चार्ल्स बेबेज को कहा गया दोस्तों। तो याद रखना है आपको कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। कब से कहा गया? जब उन्होंने एनालिटिक इंजन को बनाया 1830 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? कंप्यूटर के इतिहास जो चलता रहा, उसके अंदर अगला स्टेप आया कंप्यूटर के इतिहास में कि टेबुलेटिंग मशीन, टेबुलेटिंग मशीन बना। यानी कि यह एक ऐसी मशीन थी जिसका इस्तेमाल आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता था, जबकि एनालिटिक इंजन में भी डेटा स्टोर होने लग गया था। लेकिन एक टेबलेटिंग मशीन भी बनाया गया। टेबलेटिंग से क्या? टेबल फॉर्म में, वो आगे आप बात करेंगे। टेबलेटिंग मशीन पंच कार्ड पर आधारित एक यांत्रिक टेबुलेटर था। इस मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1890 के अमेरिकी जनगणना में किया गया था। टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार वर्ष 1880, 1830 में तो उन्होंने किया, 1880 में हरमन होलरेरीथ के द्वारा किया गया था। होलरेरीथ ने एक टेबलेटिंग मशीन कंपनी की शुरुआत भी की थी, जो 1924 में IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बन गई। यानी टेबलेटिंग मशीन जब बनी, ये इसका बनाने का मकसद या पर्पस यही था कि आंकड़ों को रिकॉर्ड और डेटा को स्टोर करने के लिए बनाया गया था। और ये एक पंच कार्ड पर चलती थी। और 1990 में अमेरिका में जो पहली जनगणना हुई, उस समय इस मशीन का इस्तेमाल भी हुआ। और 1880 में इसका मतलब मशीन का इस्तेमाल हुआ। और 1880 में ये मशीन जो है, यानी 90 से पहले 80 में हरमन होलरेथ के द्वारा जो है आविष्कार किया गया था। और जो कि उन्होंने एक कंपनी भी इस टेबलेटिंग मशीन पर शुरू करी। वो कब करी? 1924 में करी। यानी कि 1890 और 1880 के बाद 1924 में करी, जिसको IBM कहा गया, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना गया और आज भी जाना जाता है। और IBM जो है वो किस प्रकार की जो कंपनी है, वो इस प्रकार की कंपनी है जो कैलकुलेटिंग बेस या डेटा रिकॉर्ड या डेटा स्टोर के जैसे चीज़ों के लिए मशीन बनाती है IBM। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास अभी और भी है। अगली क्लास में हम जानेंगे इसके इतिहास के अगले पड़ाव को, जिसमें मार्क 1 के बारे में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कि IBM के द्वारा ही बनाया गया था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में इतिहास को कंटिन्यू करेंगे।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बच्चे इसको ज्ञान को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकें। धन्यवाद।